ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जिनको आप अप्रोच करते हो वो दे आर नॉट रियली इंक्लाइंड एंड दे आर नॉट रियली ऑर्गेनाइजेशनली मेंट टू हेल्प यू, राइट? सचिन, इसको एक बात को थोड़ा सा यदि बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे तो स्पेशली आई विल टेल अबाउट कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था, all those rules, regulations and processes have been imposed on us without changing comma or full stop, right? This no one can deny, right? जी सर। आज हमारे अधिकांश एक्ट जो है ना अंग्रेजी एरा के हैं, और जो थोड़ा बहुत हमने परिवर्तन किया उसमें भी हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की लॉर्डशिप को बढ़ाया ही है, उसके पावर को बढ़ाया है, और बेजे बिज नागरिक हमने उसे जो है स्ट्रेंथन किया और नागरिक को कमजोर किया, राइट? जी। अब यदि हम दूसरी बात कहें तो दैट इज अबाउट वी कैन से कहना चाहिए कि जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और जो हायरार्की है वो भी अंग्रेजों ने जो भारतीयों गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी उसको एज इट इज थोप दिया। डू यू एग्री विद दैट? हाँ जी, वो तो एज इट इज है, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एज इट इज ही है। अच्छा, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और जो राजनीतिक व्यवस्था भी जो हमारे ऊपर थोपी गई है, यू विल एग्री कि वो हमारे वोटों से तो चुनी जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है। नहीं, वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। इस बात से आप सहमत हैं? जी, आई एग्री। ओके। अब एक बात ये भी आप मानेंगे कि ये जो जिन लोगों को टिकट देते हैं दे आर नॉट द बेस्ट ब्रेन, बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी। ये तो है। तो वो मीडियोकर लोगों को, गलत लोगों को, अनपढ़ शिक्षक और मतलब गंवार लोगों को टिकट देते हैं, और जो टिकट बांटने वाला है ही इंश्योर्स कि उससे इंफीरियर लोग जो है उससे जुड़ें, जिससे उसकी अथॉरिटी को कोई चुनौती ना बने। ये भी है, करेक्ट है ना? और फिर वो जीतते कैसे हैं? आईटी सेल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं जिनकी ज्यादा वो है व्यूअरशिप, उनको परचेज कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक लोगों की नजर में एक अपना ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि हाँ भाई सब कुछ वही है, उस टाइम में उन्होंने ये किया। करेक्ट। तो वो एक हेलोजनाइजेशन और एक ऐसा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और उस इम्पैक्ट के आधार पर जो है वो जीत जाते हैं, और जीतने के लिए वो इतना सादा पैसा खर्च करते हैं कि जिस दिन वो जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। क्योंकि वो उनको रिट्रीट भी करना है। करेक्ट 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 करेक्ट। और एक गुना नहीं करके कई गुना रिट्रीट होना है फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम एक कुछ अनूठा सा मॉडल लेके आए जो खर्चीला ना हो, क्योंकि यदि आप खर्च करेंगे तो आप भी एक दूसरे केजरीवाल बन जाएंगे, राइट? क्योंकि फिर आप उसी दलदल में जा रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही नाटक कर रहे हैं, वही फ्री भी कर रहे हैं, वही गोल टॉपी लगाकर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फ्री भी बांट के, दारू बांट के और किसी भी तरीके से मूर्ख बना के सत्ता में आप काबिज हो रहे हैं। देश को बर्बाद करने का मुख्य कारण ये फ्रीबीज ही है। देखो आप अकेले फ्रीबी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फ्रीबी इज वन। आपको गरीब बना के रखना दूसरा, राइट? क्योंकि आपको गरीब बना के रखना एक राजनीतिक मजबूरी है। सचिन, आप इस बात को आई डोंट नो कितना समझते हैं। इनके सपोर्टर्स कहाँ से आएंगे? करेक्ट। तो जो है आप गरीब होंगे तो आप वही सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो यदि आप गरीब होंगे, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो लोग सपोर्ट करें जाके। टाइम एक अलग बात है, क्योंकि यदि आप गरीब होंगे तो आपके वोट जो है पैसा देके खरीदे जा सकेंगे, आपको थोड़ा बहुत पैसा देके कार्यकर्ता बना लिया जाएगा, आपको फ्रीबी देके, दारू देके आपको जो है आपके वोट कबाड़ लिए जाएंगे, और जो कुछ नहीं मिले हैं उनको जाति और धर्म के